हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन? बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ड्रग मेटाबॉलिज्म। ओके, ड्रग मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग। जब हम कोई ड्रग को लेते हैं, कोई मेडिसिन को लेते हैं, तो लीवर क्या करता है, उस ड्रग को बायो ट्रांसफॉर्म करता है। बायो मीन्स लिविंग सेल के अंदर हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे कोई लिविंग बॉडी प्रेजेंट है। ओके, ये जो फिनोमिना हो रहा है लिविंग सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन। किसका? ड्रग का, कोई केमिकल सब्सटेंस का मॉडिफिकेशन हो रहा है। ओके, सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम ड्रग मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। सो इट इज द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग। ओके, ड्रग का क्या हो रहा है, यहाँ पर केमिकली मॉडिफिकेशन हो रहा है एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी टू मोर पोलर कंपाउंड विच आर इजली एक्सक्रीटेड। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी से जो भी ड्रग आया है, हमारी बॉडी में जो भी ड्रग आया है या कोई फॉरेन सब्सटेंस आया है, मान लिया किसी ने अननोइंगली पॉइजन उसने कंज्यूम हो गया है उससे, तो ये क्या है, आपकी बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंस है। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसे पोलर कंपाउंड में चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगी सो दैट वो ईजिली आपकी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो सके। वैसे ही ड्रग मेटाबोलाइज होकर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा बना रहेगा। ओके, ड्रग टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, अपना असर दिखाता है और हमारी बॉडी और लीवर उसको बायो ट्रांसफॉर्म करके उसे पोलार बनाती है। पोलार मतलब जो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाए तो यूरिन के साथ वो बाहर निकल सके। और ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? मेनली इन लीवर। इट मेनली अकर इन लीवर। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है लीवर में होता है। तो आप एक एग्जाम्पल के लिए डायग्राम दे सकते हैं राइट हैंड साइड पे। ड्रग क्या होता है? लिपोफिलिक होता है, मतलब लिपोफिलिक मतलब फैट सोल्यूबल होता है। आपकी बॉडी में आकर वो लीवर तक पहुंचता है, लीवर उसे बायो ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब नॉन पोलार से पोलार बनाने की कोशिश करता है। ओके, तो ड्रग से अब उसके छोटे छोटे कंपाउंड बनेंगे, मेटाबोलाइट्स, जिन्हें हम कहेंगे, जो कि किस नेचर के होंगे? पोलार नेचर के होंगे, जो वाटर के साथ अच्छे से सॉल्युबल हो सकते हैं। अब ये जो सॉल्युबल कंपाउंड्स बने हैं, मेटाबोलाइट्स बने हैं ड्रग के, वो ईजिली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिन एंड बाइल। ओके, पर्पस क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का? द पर्पस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज टू कन्वर्ट लिपोफिलिक ड्रग इनटू पोलार। ओके, लिपोफिलिक मतलब क्या होता है? जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं, फैट में सॉल्युबल होती हैं। तो ऐसी ड्रग को आप पोलार बना देंगे बायो ट्रांसफॉर्म करके, और जब वो पोलार बन जाएंगी तो इट बिकम वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। देन सेकेंड पर्पस ये होता है, इट इंक्रीज का एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन और बाइल। इससे ड्रग का एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन एंड बाइल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देन इसका नेक्स्ट पर्पस है टू टर्मिनेट द एक्शन ऑफ ड्रग। ऐसा ना हो जाए कि ड्रग आपकी बॉडी में हमेशा के लिए रह जाए। तो ये क्या करता है? ड्रग के एक्शन को टर्मिनेट करने की कोशिश करता है। सम टाइम टू एक्टिवेट प्रो ड्रग। ओके, बायो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो आप बॉडी में जैसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपके स्टमक में जाने के पहले ही मतलब स्टमक में टूट ना जाए। ओके, या फिर कहें कि वो जब आपके स्टमक में रहती है तो इनएक्टिव रहती है, और जब लीवर में जाती हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं, या फिर साइट ऑफ एक्शन पे जाके वो एक्टिव हो जाती हैं। तो जब आपने उन्हें लिया था ऐसी ड्रग को, तो वो इनएक्टिव थे। ऐसी ड्रग को क्या कहते हैं? प्रो ड्रग कहते हैं। ओके, और साइड पे जाके वो एक्टिव हो जाती है क्योंकि हमने उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। देन नेक्स्ट पर्पस होता है टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम किया जा सके, इसलिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। देन टू प्रिपेयर ड्रग फॉर फर्दर कॉन्जुगेशन। ड्रग को फर्दर कॉन्जुगेशन के लिए प्रिपेयर करना। सम रिएक्शंस अगर हम देखें बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन आर ऑफ दो टाइप की होती हैं। दिस रिएक्शन इंट्रोड्यूस और एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप। पहली रिएक्शन कौन सी है? फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। इस फेज 1 में क्या होता है, हम
फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनटू द ड्रग मॉलिक्यूल। हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसके अंदर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को ऐड करवाते हैं, जैसे OH है, NH2 है, SH है, COOH है, जिससे क्या होगा, दे में इंक्रीज और डिक्रीज द पोलैरिटी। ये ड्रग की पोलैरिटी को या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, एंड ये क्या करेंगे, साइटोक्रोम P450 एंजाइम को कैटेलाइज करेंगे, एक्टिव करवाने की कोशिश करेंगे। अब फेज 1 रिएक्शन में आता है ऑक्सीडेशन, जो कि मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का टोल्यूइन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है बेंजाइल अल्कोहल में। रिडक्शन में क्या होगा, नाइट्रो कंपाउंड जो है कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में। ओके, देन हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, ईस्ट्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया फेज 1 रिएक्शन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का एडिशन होता है। ओके, देन आती है बात किसकी, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज फेज 2 रिएक्शन, जिसे हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। ओके, इस फेज में कौन सी रिएक्शन होती है, इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग विथ एंडोजीनियस सब्सटेंस। आपने जो ड्रग ली है साथ में आपकी बॉडी का ऐसा सब्सटेंस, उसका कॉम्बिनेशन होता है। ओके, दे ऑलवेज इंक्रीज द पोलैरिटी। इस रिएक्शन के थ्रू हम हमेशा हमारी जो ड्रग की पोलैरिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देन विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन कैटेलाइज बाय ट्रांसफरेज एंजाइम। ये जो रिएक्शन है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। फॉर एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन इज ग्लूकोरोनिडेशन, देन सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, कॉन्जुगेशन विथ अमीनो एसिड। ओके, कौन सा अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, देन कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन। ओके, सो ग्लूकोर्निडेशन हम देखें अगर रिएक्शन, तो अगर हम कोई अल्कोहल ले लें, अल्काइल अल्कोहल ले लें या मिथाइल अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ UDPGA, दैट इज ए एंजाइम। ओके, ट्रांसफरेज एंजाइम का एग्जांपल है। यूरिन जो UGT है, इट विल कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोरोनाइड्स। सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करेगा अल्कोहल के ऊपर और इसे कन्वर्ट कर देगा। ओके, देन एसिटाइलेशन में एसिटाइल कोएंजाइम एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ओके, देन आते हैं साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ पे होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, तो लीवर जो है वो मेजर साइट है, मोस्टली लीवर में होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का काम, जहाँ पे माइक्रोजोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहते हैं। देन एक्स्ट्रा हिपैटिक साइट जो होती है, या किडनी में भी होता है कुछ अमाउंट में, लंग्स में भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंटेस्टाइन में होता है, स्किन में होता है, प्लाज्मा में होता है, एक्सेट्रा। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले एज ऑफ द पेशेंट, जेनेटिक फैक्टर, डिसीज़, जैसे अगर कोई लीवर डिसीज़ है तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, ड्रग इंट्रैक्शन, डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, डोज एंड रूट ऑफ ड्रग, ये सभी चीज़ें बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट करती हैं। तो अगर हम पूरे लेक्चर को समराइज़ करें तो फेज़ 1 रिएक्शन क्या थी, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। फेज़ 2 होती कॉन्जुगेशन रिएक्शन। पर्पस क्या होता है फेज़ 1 रिएक्शन का, ये फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाती है, एक्सपोज करवाती है। इसका पर्पस होता है ऐड इंडिजीनियस पोलर ग्रुप, आपके कंपाउंड में ड्रग में इंडिजीनियस पोलर ग्रुप को ऐड करवाते। देन पोलैरिटी, फेज़ 1 रिएक्शन में इंक्रीज भी हो सकती है पोलैरिटी और डिक्रीज भी हो सकती है, बट फेज़ 2 में ऑलवेज इंक्रीज। एंजाइम जो होता है यहाँ पे साइटोक्रोम P450 यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जैसे ऑक्सीडेज है, रिडक्टेज है, एस्ट्रेस है। ओके, यहाँ पे ट्रांसफरेज एंजाइम यूज़ होता है फेज़ 2 में, UGT है, SULT है, NAT है। ओके, देन एग्जांपल है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, वहीं ग्लूकोर्निडेशन, सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन इज द एग्जांपल ऑफ फेज़ 2। रिजल्ट यह है कि इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स बनते हैं फेज़ 1 रिएक्शन में, और फेज़ 2 रिएक्शन में हाईली पोलार और इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, ड्रग को जो है उसका कन्वर्शन करवाता है इनटू इनएक्टिव
या लेस टॉक्सिक और वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइज में, जिससे वो हमारी बॉडी से ईजिली बाहर निकल जाए।